Hello students, today I am here once again with a lecture, or you can say the same topic that we have studied in last class, which was Sustainable Development Goals and AI. इस चैप्टर में हमने 17 डिफरेंट टाइप के गोल्स को अचीव करने की बात की थी। यानी कि हम पॉवर्टी से बढ़ते हुए नो पॉवर्टी को अचीव करते हुए 17 डिफरेंट गोल्स को अचीव करने की हमने कोशिश की थी, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी। साथ ही साथ मरीन लाइफ मीन्स दैट वाटर लाइफ बिलो दी वाटर एंड अदर थिंग्स वाज आल्सो इंक्लूड। टुडे वी हैव टू स्टडी रोल ऑफ एआई इन अचीविंग एसडीजी। अभी आपको एसडीजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं, क्यों हमने इसको बनाया और क्या हुआ, मतलब इसका क्या यूज़ है। नाउ एआई कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है किसी भी एसडीजी को अचीव करने में। देखो, एआई इज़ अ टर्म दैट कैन बी यूज फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, या you have learned that AI is a powerful technology which has limitless applications. Now we will explore AI technology serves as a tool to deal with a global issue like SDG। ठीक है, SDG क्या है बच्चा? ग्लोबल इशू है। अब ये कैसे काम करेगा देखते हैं। पहला हमारा गोल क्या है बच्चा? वी हैव फर्स्ट गोल विच इज़ नो पॉवर्टी। मतलब हम नहीं चाहते कि हमारे देश में, हमारी इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्या हो, भूखा रहे। ठीक है, पॉवर्टी ना हो, गरीबी ना हो। हम सब चाहते हैं कि दुनिया से क्या हो जाए, गरीबी ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, नो पॉवर्टी। अब इसको कैसे अचीव कर सकते हैं नो पॉवर्टी को हम? एआई टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग अ लॉट इन अचीविंग द फर्स्ट गोल ऑफ sustainable development because poverty stricken areas can easily be captured or identified through the satellite images. Using these images, the government can easily identify the location of poor people and help them through the various schemes lifting out of poverty. चलो बेटा, इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। यानी कि जो मेरे पास क्या है, हमारे पास जो सैटेलाइट है, डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट्स हैं, इसका हम यूज़ करते हैं। तो सैटेलाइट्स की यूज को हम क्या कर सकते हैं, इस सैटेलाइट से हम इस बात को समझ पाएंगे कि जो भी हमारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर ड्रॉट आता है, यानी जहाँ पे ड्रॉट क्या कहते हैं हिंदी में, यानी कि अकाल टाइप की कंडीशन आती है, जहाँ पे चीज़ें खाने के लिए भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके थ्रू? अपने सैटेलाइट के थ्रू। और उस जगह को देखते हुए, उस स्पेसिफिक लोकेशन को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं बेटा? वी कैन डिज़ाइन आवर schemes, we can design our own plans for that particular reason. Now SDG 3, अब ये SDG 3 क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं थर्ड को? देखो, गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एआई का यूज़ बहुत ही अच्छे से हो रहा है। ठीक है, किसका यूज हो रहा है बेटा? हेल्थ केयर का यूज़ बहुत ही अच्छे से हो रहा है, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट की बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं और किसी भी स्टेज में उसको हम डिटेक्ट करके ईजिली क्या कर सकते हैं, ईजिली उसको टैकल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कैंसर सेल्स, इस टाइप और ट्यूमर्स, अनोमलीज, इस टाइप की बीमारी को क्या किया जाता है, एआई के थ्रू लोकेट करके और इसी के थ्रू क्या कहता है, इसका इलाज भी किया जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 को भी हम इस तरीके से अचीव कर सकते हैं। गोल नंबर 4 क्या था हमारा? क्वालिटी एजुकेशन। हम एआई का यूज़ करते हुए किसी भी सब्जेक्ट को कहीं पर भी अच्छे से पढ़ा सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई भी बाउंड्री और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बाउंड्रीज डिस्क्रिमिनेशन इन आवर स्टडी मटेरियल। ओके, स्टडी मटेरियल में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब ये अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बेटा। यहाँ पे अफोर्डेबल का मतलब ये होता है कि चीप एनर्जी, बट एट विच कॉस्ट। अब मैं आपसे कहूँ कि आप सऊदी अरब चले जाएं, यूएई चले जाएं, जहाँ पर वेनेजुला चले जाएं, जहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे आपको चीप एनर्जी तो मिल जाएगी, चीप पेट्रोलियम मिल जाएगा,
बट क्या वो वर्थ है वहाँ के लिए? वर्थ क्या उसको हम कहेंगे कि हाँ ये वर्थ है? क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जितना हम वहाँ पे एनर्जी यूज करेंगे, जितना हम पेट्रोलियम बर्न करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वहाँ पे हम कार्बन जनरेट करेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हमारे पास दो टर्म आते हैं बेटा यहाँ पे, एक अफोर्डेबल आता है और दूसरा क्या आता है बेटा, क्लीन आता है। ये दोनों ही टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। So, AI technology is used promoting for renewable energy use because it has enough potential to optimize energy production and make adjustment according to the circumstances and demand. So, renewable energy production can be better than ever and the non-renewable energy source eventually be replaced. तो एयर टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और इसका हम यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और SDG 7 यानी कि अफोर्डेबल और एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। नाउ दी 14 क्या है, लाइफ बिलो वाटर। अब देखो लाइफ बिलो वाटर को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? AI टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन द प्रोटेक्टिंग द स्प्रेडिंग इन स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज़, यानी कि जो भी ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कि ख़त्म होने वाले हैं या फिर ख़त्म हो रहे हैं, उस टाइप की चीज़ों को हम यहाँ पे जान सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम मरीन लिटर यानी जो मतलब कि जो समुद्र में आप वाटर्स में आप कह सकते हैं जो गंदगी होती है उसको हम पकड़ सकते हैं। हम मोनेटाइज कर सकते हैं ओशियन करंट को। अभी ओशियन करंट क्या होता है? ओशियन करंट होता है बेटा जैसे कि ओशियन की धाराएं। अब ये ओशियन की धाराएं क्या हैं, हिंदी में मैंने बता दिया आपको, समुद्र धारा। देखो जब भी हम बात करते हैं किसी भी कंट्री की, तो उस कंट्री से कुछ ओशियन वाटर दूसरी कंट्री की ओर जाता है। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन शायद आपको उतना अच्छे से ना आए। लेट मी एक्सप्लेन यू विद गूगल अर्थ। आई थिंक मेरा ओरिएंटेशन इसमें जो लैंडस्केप लगा हुआ है, परेशान ना हो, मैं इसको सही कर रहा हूँ। ओह सॉरी, please be patient. Okay, now here you can see this is our नॉर्थ पोल। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है नीचे की तरफ। अब होता क्या है बेटा, ये जो इतना बड़ा आप ओशियन देख रहे हैं, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आप ओशियन देख रहे हैं, एक्चुअली में ये ओशियन क्या है, इस ओशियन में जो इसका पानी है वो क्या होता है, फ्लो होता रहता है बेटा। ये अप साइड डाउन, ये जो पूरा पानी आप देख रहे हैं, पानी क्या होता है, फ्लो होता है। इसी को क्या कहते हैं, ओशियन करंट। यानी कि अगर आप इंडिया को देख रहे होगे तो इंडिया में जो ये कोस्ट लाइन बनी हुई है, जहाँ पे आपको लाइट ब्लू कलर का कलर दिख रहा है, यहाँ से एक पानी का फ्लो जाता है किधर की ओर, इधर की ओर, यानी कि आपके अफ्रीका की तरफ। और अफ्रीका के पास आप यहाँ पे देख पाएंगे एक लाइट ब्लू कलर की लाइन। इस लाइट ब्लू कलर की लाइन के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे फ्लो पानी का इधर की ओर आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आपके धरती के घूमने के कारण। ठीक है, जो आपकी सन अर्थ रोटेट करती है तो क्या होता है, अकॉर्डिंगली इसका पानी भी रोटेट होता है। और जो पानी रोटेट होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, ओशियन करंट कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब SST में पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ पाएंगे। ओके, नाउ हम क्या कर सकते हैं, हम डेड जोन को मेज़र कर सकते हैं। डेड जोन जहाँ पे मतलब कोई भी नहीं है, कुछ टाइप का जोन। हम पोल्यूशन को मेज़र कर सकते हैं एंड काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं अपनी मरीन लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बचाने के लिए। आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है आप लेक्चर के बाद मुझसे पीछे पूछेंगे। लेक्चर आपका थोड़ा लंबा होने वाला है तो लेक्चर छोड़ के कोई नहीं भागेगा, नहीं तो आप ही को नहीं समझ में आएगा फिर। ओके, नाउ एथिकल कंसर्न्स ऑफ AI रिलेटेड टू डाटा। देखो अब हमारे पास जो डाटा का कलेक्शन होता है वो कैसे होता है। इन कंप्यूटर साइंस गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, जीजो, ठीक है, इसको गीगो भी बोलते हैं। गीगो implies that accuracy of output would depend upon the accuracy of input given to the computer. This principle is also applicable to AI systems. स्वाभाविक सी बात है, जितना आप सटीक डाटा डालेंगे उतने सटीक आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। AI systems make decision on the basis of data which is being fed by the programmer at the development stage. If the data fed it is biased,
द सिस्टम AI सिस्टम इज़ बाउंड टू एक्ट इन अ बायस्ड वे। ठीक है, जैसे आपको छोटा बच्चा हो, आपके घर में छोटा भाई हो, उसको आप गलत सिखाओगे तो गलत हरकत ही तो करेगा। सेम वे कंप्यूटर में जो डाटा हम फीड कर रहे हैं, अगर वो डाटा सही है, एथिकल है, अनबायस्ड है, एक तरफ झुका हुआ नहीं है, एक तरफ की ओर वो इशारा नहीं करता है, ठीक है, अगर वो ऐसा है कि आपका ऐसा है कैसे, मतलब कि आप जो भी उसमें चीज़ें फीड कर रहे हैं वो क्या है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं, साफ़ हैं, उसमें किसी का भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके दोस्त के लिए आप अच्छी बात बोलोगे, किसी के लिए आप बुरी बात बोल रहे हो, ऐसा नहीं। आपका विचार सबके लिए एक ही जैसा है, उसको कहते हैं अनबायस्ड होना। तो देखो, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल ये इन्होंने, अमेजॉन अ बिग IT giant developed an AI system hiring software engineers in 2014. Soon it found out that their AI system was biased against the women, was causing gender discrimination. तो उनको क्या पता चला कि इन्होंने जब जिन लोगों को हायर किया था उनको पता चला कि क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? दिस सिस्टम वाज फॉलोइंग द डाटा ऑफ कैंडिडेट्स हायर्ड ओवर द पास्ट 10 years. Since the most of the candidates were men, the algorithm also favored men over women. Ultimately, Amazon was forced to shut down these बायस्ड AI रिक्रूटमेंट सिस्टम। मतलब कि क्या, यहाँ पे जो बंदों को हायर किया जा रहा था, यानी जो पीपल्स को हायर किया जा रहा था, एम्प्लॉयज़ को हायर किया जा रहा था, किसके थ्रू किया जा रहा था बच्चा? AI के थ्रू। और AI में क्या हुआ कि लड़कों को ज़्यादा हायर किया गया और लड़कियों को कम हायर किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लड़कों को सुपीरियर, गर्ल्स को क्या दिखा दिया गया, अनसुपीरियर दिखा दिया गया, या फिर यूँ कहें तो उनको हेल्पर और बॉयज़ को लीडर दिखा दिया गया। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये क्या है, ये गलती है सॉफ्टवेयर की, और सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ा, अमेजॉन को बंद करना पड़ा। नाउ प्रॉब्लम ऑफ इंसुलेशन इन AI सिस्टम। देखो इसमें क्या है, अब देखो कई बार क्या होता है बेटा कि इसमें सिमेंटिक रेसिज्म और बायस की प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि देखो कोई भी होगा जो प्रोग्राम बनाएगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा, कहीं ना कहीं वो अपने देश के लिए, अपने पीपल के लिए, अपनी कंट्री के लिए ओरिएंटेशन होगा ही होगा। तो ये जो एक थिंकिंग है वो आपकी प्रोग्रामिंग में भी रिफ्लेक्ट कर जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इज सो एक्यूरेट टू रिकॉग्नाइज डार्क स्किन फेसेस। In this situation, AI system exhibit racial bias which can make many dark-skinned people feel inferior and excluded. अच्छा हाँ, आप लोगों ने भी सुना होगा, एक फेस ऐप आया था जिसमें वो लोगों को गोरा कर देता था, जिसमें भी उसके खिलाफ केस हो गया कि आपका सिस्टम क्या कर रहा है, आपका सिस्टम रेसिज्म फैला रहा है। तो ये भी क्या है बेटा, रेसिज्म की एक प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो अब ये AI लैब क्या है, AI लैब क्या है, देखो SDG 14 AI फॉर ओशियंस। अब यहाँ पे क्या है, ये वेरी यूज़फुल वेबसाइट है आपकी। आपको कहाँ जाना है, https://co.org ओशियंस में, और वहाँ आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप फिश और नॉट फिश करके अपनी मशीन को ट्रेन कर सकते हैं, और कंटिन्यू बटन में क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम रन करा के देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद हमारा चैप्टर हो रहा है यहाँ पे ख़त्म। आई विल ट्राई टू गिव यू सोल्यूशन इन दिस वीडियो ओनली। मतलब ये कि आपको जैसी वीडियो ख़त्म हो रही है तो व्हाट्सएप पे आपको इसका सोल्यूशन मिल रहा है। इस चैप्टर को सभी बच्चे अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। इसके बाद आपको जो भी डाउट होता है व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। रही बात इस वेबसाइट को खोल के दिखाने की, तो ये लिंक यहाँ से ओपन होगा नहीं आई थिंक ना। सो ये क्या है, co.org में हमें जाना है ओशियंस में, उस पर हम जाके देख लेंगे कि क्या होता है। बट अभी नहीं देखना है, अभी क्या करना है, अभी हमें व्हाट्सएप पे आना है, क्लासेस करनी है, उसके बाद दूसरा काम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैप्टर 10 इज़ completed नाउ। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू हैव about more than 20 minutes, you can ask me on my WhatsApp group only. Okay, so that's all for today. See you next class. Bye everyone.